बादशाह के 3 सवाल ये थे। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वजीर परेशानी के आलम में दरबार से निकला और मुल्क भर के दानिश्वरों, मुफक्किरों और पढ़े लिखे लोगों को जमा किया। सारी रात बहस चली, लेकिन किसी एक जवाब पर इत्तेफाक न हो सका। एक बार बादशाह का मूड बहुत खुशगवार था। उसने अपने नौजवान वजीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मिंदा सा हो गया और नजरें नीची कर ली। बादशाह ने कहकहा लगाया और कहा, घबराओ मत, बस अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर ने आजिज़ी से जवाब दिया, हुजूर, आप एक अजीम और खूबसूरत सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी इसे देखता हूं तो सोचता हूं कि अगर इसका 10वां हिस्सा भी मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान होता। बादशाह ने दोबारा कहकहा लगाया और कहा, अगर मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वजीर हैरान रह गया और बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूं? बादशाह ने फौरन अपने सेक्रेटरी को बुलाया और 2 हुक्म जारी किए। पहले हुक्म के मुताबिक आधी सल्तनत नौजवान वजीर के नाम कर दी गई, जबकि दूसरे हुक्म में वजीर का सर कलम करने का ऑर्डर लिखवाया गया। वजीर ये देखकर बुरी तरह घबरा गया। बादशाह ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। इन दिनों में तुम्हें 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। अगर तुम कामयाब हो गए तो दूसरा हुक्म मनसूख कर दिया जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो आधी सल्तनत का ख्वाब खत्म हो जाएगा और तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। बादशाह के 3 सवाल ये थे। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वजीर परेशानी के आलम में दरबार से निकला और मुल्क भर के दानिश्वरों, मुफक्किरों और पढ़े लिखे लोगों को जमा किया। सारी रात बहस चली, लेकिन किसी एक जवाब पर इत्तेफाक न हो सका। दिन गुजरते गए, वजीर ने लोगों की तादाद बढ़ा दी, लेकिन कोई भी तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। आखिरकार वो मायूस होकर पूरे मुल्क में घूमने लगा। शहर शहर और गांव गांव खाक छानते हुए उसका बुरा हाल हो गया। कपड़े फट गए, जूते टूट गए और पांव में छाले पड़ गए। जब शर्त का आखिरी दिन आया तो वजीर सख्त मायूस था कि कल उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसी आलम में वो शहर की एक कच्ची बस्ती में जा पहुंचा, जहां एक फकीर की झोंपड़ी थी। फकीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था और करीब ही एक प्याले में उसका कुत्ता दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखकर कहकहा लगाया और कहा, जनाब, आप सही जगह पहुंचे हैं। आपके सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से पूछा, आपको कैसे मालूम कि मैं कौन हूं और मेरा मसला क्या है? फकीर ने मुस्कुराकर अपने बैठने का बोरिया उठाया। नीचे शाही लिबास खलत बिछा हुआ था। फकीर बोला, मैं भी कभी इस सल्तनत का वजीर था और मैंने भी बादशाह से ऐसी ही शर्त लगाई थी। नतीजा आपके सामने है। वजीर ने बेचैनी से पूछा, क्या आपको जवाब नहीं मिले थे? फकीर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे जवाब मिल गए थे और मैंने बादशाह को बताकर आधी सल्तनत का परवाना फाड़ दिया था और अब यहां सुकून से रह रहा हूं। वजीर ने अब इन सवालों के जवाब मांगे। फकीर ने कहा, पहले 2 जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब की एक कीमत होगी। वजीर के पास कोई और रास्ता न था। उसने हां कर दी। फकीर ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, जिससे कोई नहीं बच सकता। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खुद जिंदगी है, जिसे इंसान हमेशा रहने वाली समझकर इसमें खो जाता है। वजीर इन जवाबों से बहुत मुतासिर हुआ। अब उसने तीसरे सवाल का जवाब पूछा। फकीर ने कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया और वजीर को देते हुए कहा, तीसरा जवाब तब मिलेगा जब तुम ये कुत्ते का बचा हुआ दूध पियोगे। वजीर को घिन आई और उसने इनकार कर दिया। फकीर ने कहा, ठीक है, फिर कल अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत है, दूसरी तरफ ये थोड़ा सा दूध। फैसला तुम्हारा है। वजीर सख्त कशमकश में पड़ गया। आखिरकार सल्तनत और जान बचाने के लालच में उसकी इज्जत नफ्स हार गई।
उसने वो दूध पी लिया। फकीर ने जोरदार कहकहा लगाया और कहा, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गरज, लालच या मतलब है। ये इंसान को कुत्ते का झूठा दूध पीने पर भी मजबूर कर देती है। यही वो सच है जिसकी वजह से मैंने सल्तनत ठुकरा दी थी, क्योंकि मैं जान गया था कि जूं जूं मैं जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मौत की सच्चाई को भूलता जाऊंगा, और जितना मैं मौत को भूलूंगा उतना ही गरज की दलदल में धंसता जाऊंगा। वजीर शर्मिंदगी और दुख का बोझ लिए वहां से निकला। जैसे जैसे वो महल के करीब पहुंच रहा था, उसे अपनी हरकत पर जिल्लत का एहसास बढ़ता गया। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके सीने में शदीद दर्द उठा। वो घोड़े से गिरा और वहीं दम तोड़ गया।